नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय वैष्णव। अपने लगभग 12वीं कक्षा का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम मैट्रिक्स है। इसी चैप्टर से रिलेटेड अपन दूसरे चैप्टर की बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 पहली बात मैं बता दूं आपको कि चैप्टर 5 जो है पूरी तरीके से मैट्रिक्स वाले चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। चैप्टर का नाम है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, देखो नाम से ही पता चल गया चैप्टर के बारे में कि इनवर्स मैट्रिक्स से मतलब मुझे क्या फाइंड करना होगा कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा, पहली काम की बात। अब दूसरी बात कि इनवर्स कहाँ पे निकलेगा, कहाँ नहीं निकलेगा, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें आएगी, तो इनवर्स निकालने के कितने तरीके, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि चैप्टर बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का है। बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का है। बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन वही सेक्शन नंबर ए के अंदर आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर आएगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी माइनॉरिटी चांस में इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, वो 3 मार्क्स का बन जाता है जो सेक्शन नंबर सी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनवर्स फाइंड करने की। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि इनवर्स क्या होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए इनवर्स से। ये ए इनवर्स बोला है, इसको बोलते हैं अपन ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, तो देखो मैंने आपको जब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सिखाई थी तो वहां पे इनवर्स प्रॉपर्टी सिखाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी सिखाई थी? इनवर्स प्रॉपर्टी। और इनवर्स प्रॉपर्टी में बताया था कि मैंने मैट्रिक्स ए को ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो मैंने कहा था ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो सर, आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ये ए इनवर्स क्या कहलाएगी? इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। और मैंने तब बताया था आपको कि अब आने वाले टाइम में अपन आने वाली क्लासों के अंदर ए इनवर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स वो हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है तो 2 बातें सीखनी, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये 2 बातें और दोनों हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, अलग है, बिल्कुल हमारे लिए अलग है, जो नहीं है, ठीक है। एक मिनट देखिए कि हमारे पास फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक। अब देखो सबसे पहली बात, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0। अगर डिटर्मिनेंट्स जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं आए तो, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 आ गई तो देखो यहाँ पे किसी भी संख्या को यहाँ एडजॉइंट है कुछ ना कुछ आएगा। एडजॉइंट है को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। इसलिए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला काम क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है और डिटर्मिनेंट्स को निकालने के बाद पता लगाना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अपन पहला काम यही सीखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना, जो हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी है और एक्सरसाइज 4.1 के अंदर इसके काफी सारे क्वेश्चन है भी से। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं वो मैट्रिक्स लेता हूं ए जिसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, 1 into 1 का, जैसे कि मैंने 4 लिया। डिटर्मिनेंट्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो डेल्टा से करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स को ए के ऊपर मोड का साइन। ये मोड नहीं बोलते, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स है 1 into 1 की, उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा हूँ। तो जैसे 4 का डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा हूँ तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 into 1 का, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट्स हमेशा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आप ये ना सोचिए कि सर कल के दिन अगर दूसरा क्वेश्चन होता है कि डिटर्मिनेंट्स निकालो आप बी मैट्रिक्स का और ये भी 1 into 1 की और यहाँ पे -5 है, तो आप गलती ना करें कि इसको +5 लिख दे। ये मॉडुलस नहीं है सर,
ये डिटरमिनेंट है, इसलिए ये क्या रहने वाला है, -5 ही रहने वाला है। मतलब 1 × 1 के डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जो संख्या दी होती है वही होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, मान लो कोई 2 × 2 की मैट्रिक्स है, जैसे कि ये A11 जनरल फॉर्म में लिखा, A12, A21, A22, ये तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा A11 × A22 माइनस ऑफ A12 × A21, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इससे एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं अपन। एग्जांपल जैसे कि कोई मैट्रिक्स A है, मैंने कहा 3 -2 1 6, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक। मैंने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालना तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 3 -2 1 और 6 सोल्व करेंगे, 3 × 6 18 माइनस 1 × -2 माइनस का 2 सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो अपन ने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से 18 आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर से नीचे, अगर कोई भी साइकिल को दौड़ा, तो साइकिल दौड़ाना सीखा आपने, अगर साइकिल चलाते हो तो मैं अगर किसी ऊपर से इंक्लाइन साइड से, जैसे इंक्लाइन साइड से साइकिल को दौड़ाऊंगा, साइकिल बहुत तेजी से चलेगी और हमें एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हम पॉजिटिविटी फील करते हैं। और साइकिल को अगर उस पे इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी फील होगी। तो यहाँ पे हम बीच में नेगेटिव का साइन लगा देंगे, और तो क्या, ये याद रखने का तरीका है हमारे पास, ठीक। ये इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तीसरा टाइप है इसी के अंदर कि डिटरमिनेंट्स हो सकता है सर के 3 × 3 की मैट्रिक्स का निकालने के लिए बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, तो इसको ऐसे निकालते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स हो गया। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मुझे इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व आउट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो जब भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को निकालेंगे 3 × 3 के लिए, विशेष बात ध्यान रखेंगे, आपको एक्सपांशन मेथड का यूज करना है। कौन से मेथड का करना है सर, एक्सपांशन मेथड का। एक्सपांशन किससे करें, ये 3 कॉलम है C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, पहली रो R1, दूसरी रो R2, तीसरी रो R3। या तो किसी भी एक रो से एक्सपांशन कर दो या किसी एक कॉलम से एक्सपांशन कर दो, आप मर्जी है जिससे कर दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन को अगर आसान करना है तो उस रो या उस कॉलम से एक्सपांशन करें जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। किससे करेंगे, उस रो और उस कॉलम से एक्सपांशन करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। तो मान लेते हैं अपन फर्स्ट रो से एक्सपांशन करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे भाई एक्सपांडिंग बाय R1, एक्सपांडिंग बाय R1। अब R1 से एक्सपांशन करेंगे तो देखो R1 क्या, ये हमारे पास यही है R1। तो पहली बात R1 से एक्सपांशन करने के लिए अपने को जो भी एक्सपांशन करेंगे उससे आंसर मिलेगा डिटरमिनेंट्स। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे डिटरमिनेंट्स ऑफ A ऐसा बोल सकते हैं। अब एक्सपांशन करेंगे R1 से, तो देखना भाई यहाँ पे साइन याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलता है। फिर यहाँ प्लस आ गया तो अगला माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस आ गया तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। ये हमेशा के लिए याद रखेंगे कि हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली अल्टरनेट चलता है। अब देखो R1 में पहला एलिमेंट कौन है, A11, आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो इसे प्लस की रहने वाली है, और एक डिटरमिनेंट बना दो छोटा सा। फिर अगला एलिमेंट कौन है R1 के अंदर, सेकंड A12, तो ये माइनस का साइन लगा हुआ इसलिए A12 लिख दिया, फिर डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, क्लियर। थर्ड एलिमेंट कौन है R1 का, देखो A13, लेकिन साइन कैसा है प्लस का, इसलिए A13 साइन लगा दिया और ये डिटरमिनेंट बना दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें तो आपको कोई परेशानी होगी। अब देखो पहले एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो पहला एलिमेंट जिस रो के अंदर है, जिस कॉलम के अंदर है, उसको हाइड कर लो, उसको ऐसे छिपा लीजिए, जो बचेगा वही हमारा डिटरमिनेंट का डिब्बा। तो देखो क्या लिखेंगे, A22 A23 A32 और A33, क्लियर। अब जैसे कि दूसरा एलिमेंट कौन है A12, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया। अब बचा क्या, देखो A12 A31 A23 और A33, इसको रख दिया, A21 A31 A23 A33, और लास्ट में तीसरा एलिमेंट कौन है, ये है, तो इसको हाइड कर लिया और इसको हाइड कर लिया। यहाँ क्या बचा, A21 A22 A31 और
A32 और ये सारे के सारे क्या आ गए 2 into 2 के डिटरमिनेंट्स आ गए। 2 into 2 के डिटरमिनेंट्स को सोल्व करना हमने अभी अभी सीख लिया। तो इस तरीके से अपन 3 into 3 के डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ इसका, फिर उसके बाद और अच्छे से इसको क्लियरिफाई करेंगे। फिर एक शॉर्टकट भी मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके जेईई मेंस के अंदर काम भी आएगा। ठीक है सर? तो देखो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दे दिया गया 3 into 3 का डिटरमिनेंट कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, जहाँ पे 1 2 0 -3 6 1 0 4 1। मैंने कहा आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया आपको कि उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंशन करने की कोशिश करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर पहले कॉलम के अंदर भी जीरो है और पहली रो के अंदर भी है। मैंने कहा रो से तो करना सीख लिया, चलो आज कॉलम से करना सीखते हैं। कॉलम से करेंगे तो कॉलम के साइन देखो प्लस, फिर बोलेंगे माइनस और प्लस, ऐसे लिख दिया। बाकी को लिखने की आवश्यकता नहीं, जिससे भी करो उस पर लिख दो आप, तो ताकि आप गलती ना करें। फिर क्या लिखेंगे, एक्सपांडिंग बाय C1, पहला कॉलम इसलिए C1 डिटरमिनेंट। अब पहले कॉलम का एलिमेंट 1, फिर डिब्बा, फिर साइन का का माइनस का, और एलिमेंट कौन है -3, फिर डिब्बा, और फिर तीसरा एलिमेंट क्या के साइन प्लस 0 और फिर डिब्बा। क्लियर? अब देखो पहला एलिमेंट 1 है तो 1 पे गोला लगाया और उससे नीचे और उससे ऊपर चल दिए, क्या बचा 6 1 4 1, आसान बात। फिर दूसरा एलिमेंट कौन है 3, इस पे गोला लगाया, जिस रो में उस कॉलम में चल दिए, जो बचा वो हमारा काम हो गया। तो 2 0 4 1। तीसरा एलिमेंट कौन है 0, 0 पे गोला लगा दिया इस तरीके से, रो और कॉलम में चल दिए, तो क्या बच गया 2 0 6 और 1। इसको सोल्व करें 6, सॉरी यहाँ पे 1। अब देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 1 से करेंगे -4, माइनस और ये माइनस, प्लस बनेगा 3, 2 को 1 से किया 2, 4 को 0 से किया 0, प्लस 0, 2 को 1 से किया 2, 6 को 0 से किया 0। सोल्व करेंगे 2 into 1 2, 3 into 2 6 और ये 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो 0। तो मैं आपको यही सिखा रहा था कि उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंशन करें जिसमें मैक्सिमम 0 है, क्योंकि जिससे क्या होगा, जो मान लो यहाँ पे एक 0 है तो ये ऑलरेडी 0 है, तो आपको 2 तक ही एक्सपेंशन करना था, तीसरा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि ये 0 जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई होने वाला है आगे जाके वो सबको 0 बना देगा। ये तो हुआ हमारे पास मेथड नंबर फर्स्ट जो दुनिया करती है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा दूँ, उम्मीद है आप चाहोगे, क्योंकि IIT के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है, वैसे तो इस मेथड का नाम भी होता है क्रेमर रूल। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को डिटरमिनेंट्स निकालना है इसका 1 2 0 -3 6 1 0 4 1 का डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो क्या करना है, आप वही लाइन लिखो 1 -3 0 2 6 4 0 1 1। अब पहली वाली को वापस रिपीट कर दो 1 -3 0, दूसरी वाली को फिर लिख दो 2 6 4, बस यहाँ तक। अगर 4 into 4 का है तो भी इस मेथड से निकलेगा, 5 into 5 का डिटरमिनेंट है तो भी इस मेथड से निकलेगा। मतलब इस मेथड से दुनिया का हर एक डिटरमिनेंट सोल्व किया जा सकता है। लेकिन देखो डिटरमिनेंट्स के काम की बात मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट्स सिर्फ उन्हीं का निकलता है। देखो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के अंदर अंतर क्या होता है। पहली काम की बात तो यही है कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट्स की एक फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अपन ने जितने क्वेश्चन किए, जितने एग्जांपल किए, सब में क्या देखा कि डिटरमिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला, ना कि दूसरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। इसलिए डिटरमिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, डिटरमिनेंट्स की एक हमेशा फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो देखो ये यहाँ तक तो लिख दिया, 2 लाइन थी तो इसे 2 बार वापस रिपीट कर दिया, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 into 6 into 1 कितना आ गया 6। फिर दूसरे से चले 2 into 1 into 0 प्लस का 0, फिर यहाँ से चले 0 into -3 into 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, फिर बीच में माइनस का साइन। क्लियर? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, फिर 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए
प्लस का 4, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 6। ये डिटरमिनेंट्स है, ये 6 देखो माइनस 4 में से माइनस 6 गए माइनस का 2, डिटरमिनेंट्स यहाँ से 6 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 8। देखो यहाँ पे भी 8 आंसर था, यहाँ पे भी 8 आंसर है। उम्मीद है आपको बात पकड़ना है। मतलब ये एक ऐसा जनरल मेथड हो गया जिससे आप 3 into 3 का ही डिटरमिनेंट सोल्व नहीं कर सकते, आगे के भी डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हो। ये हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। आपको मैं बता दूं ये शॉर्ट ट्रिक होगी आपके लिए, ये बोर्ड एग्जाम की किसी किताब के अंदर नहीं है, आपको बता दूं। और 3 into 3 तक के डिटरमिनेंट्स हमारे बोर्ड के अंदर है, 4 into 4 5 into 5 के डिटरमिनेंट्स हमारे बुक के अंदर नहीं है। तो एक बार इस मेथड को ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार समझ लीजिए इसको। तो आपको उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक अपने डिटरमिनेंट्स हो गया। इस डिटरमिनेंट्स में आज जितना पढ़ा अपन ने अभी तक एक क्लास में जो पढ़ा, इससे आप चाहो तो एक्सरसाइज 4.1 भी कर सकते हो बोर्ड की। तो चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट्स, उसकी 4.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा दोगे। ठीक है, आगे बात करेंगे कल अपन एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और फिर जाके एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट जब आ जाएगा तो हमारे पास पहला मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नाइस मीटिंग।